हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 16 डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 6 के साइंस का। ओके इसके पहले इसके सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं चैप्टर 15 के उसके पहले के, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। सबके मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड साथ में कंप्यूटर के चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ वीडियोज़ हैं, जिसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मोटिवेट मी टू मेक दी सच अमेजिंग वीडियोज़। ओके सो हम लोग मूव करते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, और यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स लगा के देखे हैं उससे आपको समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग कचरे को डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो चलिए हम लोग अपने इस कचरे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि गार्बेज क्या होता है। गार्बेज मतलब क्या है? कचरा, कूड़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो इसको अगर आपको बोला जाए तो आप सिंपल से सिंपल वर्ड में आप इसको समझ सकते हो कि जो आपके यूज़ का नहीं है तो आप क्या करते हो, उसको रखते नहीं हो, आप उसको घर के बाहर थ्रो कर देते हो, राइट, डस्टबिन में, या फिर जो हमारे पास घर में जो डस्टबिन होता है वहाँ पर हम लोग थ्रो कर देते हैं, राइट। तो गार्बेज का सिंपल सा मीनिंग हो गया द थिंग दैट वी कैन नॉट यूज़ एंड दैट इज़ नॉट नो लॉन्गर फॉर आवर यूज़। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में। सो द टर्म गार्बेज मीन्स क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट जिसका क्या है हमें कोई ज़रूरत अब नहीं रहा, उसका कोई हमें अब मतलब उसका हम लोग को यूज़ नहीं कर सकते हैं उस फॉर्म में। तो वो क्या हो गया? हमारा कचरा हो गया। ठीक है, तो वी ऑल कलेक्ट गार्बेज इन आवर होम्स हाउस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो कचरा होता है उसको क्या करते हैं? डस्टबिन में करते हैं। और उस डस्टबिन में हम लोग क्या करते हैं? हर तरीके का आप उसमें जो कचरा है वो डालते हैं। जैसे कि आपका जो खाना बच गया वो आप डाल सकते हो, बिस्किट का रैपर हो गया, आपका जो पेंसिल बॉक्स हो गया, या फिर आपका ख़राब पेन हो गया, पेपर हो गए, ये सब क्या होता है? आप उसको डिस्पोज कर देते हो डस्टबिन में, राइट। पॉलीथीन हो गया, जो मिल्क का पॉलीथीन होता है, फूड का कोई आइटम हो गया जो पैक्ड था उसका पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या करते हैं? हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो वी थ्रो आउट सो मच गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, ऑफिस एंड ऑफिस। और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ये आपके घर से ही कचरा निकल रहा है। आप स्कूल जाते हो तो वहाँ से भी हर दिन देखते हो कि वहाँ पे जो लोग वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं वो लोग साफ़ करके ढेर सारा कचरा निकाल रहे हैं। उनके पास ढेर सारे जो पेपर्स होते हैं, पेन्स होते हैं, मतलब स्कूल के कचरे हो गए, ऑफिसेज़ में बहुत सारे कचरा होता है, शॉप में बहुत सारे कचरा होते हैं, वो सब क्या होता है? जो हर दिन निकलता है। ठीक है, फिर हमारा जो हम लोग कोई भी जो खाने का सामान होता है वो सब परचेज़ करते हैं, वो सब क्या होता है? प्लास्टिक बैग्स में आता है। वो सब क्या करते हैं? यूज़ करने का तो प्लास्टिक बैग क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं। तो सब जो रैपिंग मटेरियल वो सब क्या हो गया हमारा? जो जितना भी रैपिंग मटेरियल हो गया वो क्या हो गया हमारा? कचरा का जैसा यूज़ होने लगा। ऑब्वियसली उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब बिस्किट है, बिस्किट तो आप खा गए, लेकिन उसका रैपर को क्या कर दिया आपने? फेंक दिया, तो वो क्या हो गया? गार्बेज हो गया हमारे लिए। सो वी समटाइम बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज। और ऐसा कभी होता है कोई भी चीज़ होता है कि हम लोग खरीदते हैं लेकिन उसको बहुत कम यूज़ करते हैं, शायद एक ही बार यूज़ करें, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? वो हमारे लिए कचरा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कचरा में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कचरे का कब स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब आप कचरा को रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो और वो डिग्रेडेड नहीं हो रहा। जैसे कि आप उसने कचरे को फेंक दिया और बहुत टाइम तक वो नष्ट ही नहीं हो रहा, जिस फॉर्म में है वो वैसे ही है, तो ऑब्वियसली एक कचरे का ढेर लगता जाएगा, राइट। वो क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए क्या है? हेल्दी नहीं होगा, हमें क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। सो गार्बेज का भी जो है एक प्रॉपर वे होता है उसको थ्रो करने का। एंड हम लोग को ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो रिसाइकल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हो तो हम लोग उसको रिसाइकल नहीं कर पाते। बहुत कम ही प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकल होते हैं, मतलब आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है, अगर प्लास्टिक का बॉटल आपने फेंक दिया तो फिर वो किसी यूज़ का नहीं हो, ना वो जल्दी सड़ता है ना गलता है, बस वो जैसा है वैसा ही रहता है। और वो क्या करता है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, मिट्टी को पॉल्यूट करता है अगर धरती के अंदर चला गया तो, राइट। तो हमारा गार्बेज का ये है। अब ये तो हमारा गार्बेज हो गया कि क्या करता है? ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली। और जो ऐसे गार्बेज होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी आपके घर में जो कचरा होता होगा, जो क्या होता है? मिट्टी में डालने के बाद क्या होता है? उसमें सड़ गल के क्या होता है? खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो उसका क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो नेचुरल होता है। वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है ईजिली, क्या होता है? सॉइल में जाने के बाद। तो उन सबको क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल जो आपका ये वेस्ट हो गया वो बोल देंगे। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वेस्ट है, अब कहीं से तो कचरा आ रहा है, इसका सोर्स हो सकता है, राइट। तो एक इंडस्ट्रियल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक क्या होता है? स्मॉल स्केल पे होता है, जहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने फूड पैकेट भी लेकर के आए, तो आप अपने घर में लेके आ रहे हो तो आप हार्डली 1 या 10 फूड पैकेट लेके आ रहे हो, कोई बिस्किट का या फिर चॉकलेट का, तो 10 रैपर आपके पास से निकला, तो क्या हुआ? स्मॉल स्केल पे निकल रहा है। लेकिन आप
इमेजिन करो कि इंडिया में इतने सारे घर हैं, पूरे इंडिया से अगर उतना कचरा हर दिन निकल रहा है तो कितना बड़ा ढेर इकट्ठा हो रहा है, राइट। तो एक लार्ज स्केल पे आप इसका पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आए कि कचरा कितना ज़्यादा निकल रहा है हर एक घर से। हम लोग को लगता है कि बस हम एक ही रैपर हम तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो हर जितने भी इंडिया में जो अभी हमारी 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो यही सोच रही है कि बस मैं अकेले यूज़ कर रही हूँ। तो अगर सब लोग यही सोचने लगेंगे तो फॉर एग्जांपल एक दिन में 135 करोड़ चॉकलेट रैपर्स तो निकल ही जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से कचरे को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। तो डोमेस्टिक में क्या होता है, जो हमारा घर का जो कचरा होता है वो हो गया हमारा क्या डोमेस्टिक वेस्ट में आ गया। इसमें बिस्किट का रैपर हो गया, फूड पैकेट हो गया, पेपर प्लास्टिक बॉटल हो गया, ये सब क्या होता है मतलब आपका ये डोमेस्टिक में आता है। इसमें क्या होता है, कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड हो गया, वेजिटेबल के छिलके हो गए, ये सब क्या हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो कोई पैक्ड फूड है या फिर जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, जो डिकम्पोज नेचुरली हो जाए। उसको मिट्टी में डालने के बाद 10 दिन के बाद उसको आप देखोगे तो पूरा मिट्टी में मिल गया, वो सड़ गया वहाँ पे। लेकिन अगर पेपर को पेपर नहीं, आप किसी प्लास्टिक बैग को या प्लास्टिक बॉटल को मिट्टी में डाल के देखो, आप 10 दिन 1 साल के बाद भी देखो तो वैसा का वैसा ही है। तो वो क्या है, वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो सॉइल में क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट तो और ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमारे इन्वायरमेंट को पॉपुलेट कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये इंडस्ट्रीज़ का पिक्चर देख रहे होगे, तो यहाँ से जो ये गैस निकल रहा है, या क्या ये बिल्कुल केमिकल से भरा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, राइट। अब यहाँ से जो ये पानी निकल रहा है ये भी पूरा केमिकल से भरा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी नदियों को पॉल्यूट कर रहा है। इससे क्या रहा, हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। फिर अगर ये मिट्टी में मिल गया तो हमारा क्या होता है, हमारा सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये लैंड को, प्लांट को, वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, कंटामिनेट करता है, यानी पॉल्यूट करता है। जिससे क्या होता है, अब ये मान लीजिए कि जो हमारा वाटर बॉडीज़ में ये केमिकल बह रहा है या फिर सॉइल में आ रहा है, और उस सॉइल से हम लोग कुछ भी उगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं खाने का, वो हम खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या है, वो हमारे फूड साइकिल में भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये जो वेस्ट है हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमें ही सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे लिखा है गार्बेज का, कि जैसे आपके घर में जो डोमेस्टिक वेस्ट आता है, ठीक है, तो उसको आप फेंक दिए, तो फेंकने की वजह से आपने यहाँ पे रखा, तो आप देखते हो कचरा वाला जो है वो आकर के गाड़ी से अपना ये कचरा उठा करके लेके आता है। तो वो कचरा कहाँ फेंका जाता है, ये आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर हमारे घर से तो कचरा साफ़ हो गया, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, तो वो जाता कहाँ है, लैंडफिल में। लैंडफिल अब क्या होता है, तो लैंडफिल एक आप इस तरह का समझ लो कि एक बहुत बड़ा क्या होता है, लैंड का एरिया होता है, जहाँ पे क्या होता है कि लोग जा कर के जो कचरा होता है घरों का, वो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको फेंकने को अलाउ करती है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। और ये सारे जो ये मैंने ही लिखा है कि सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक एंड टेक इट इनटू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। एक ओपन एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडफिल बोलते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। अब यहाँ से एक और चीज़ है जो होता है, लाइक अगर आपने घर से मतलब यहाँ पे आपने कचरा फेंक दिया है, तो सफाई कर्मचारी की एक और यूनिट होती है, वो क्या करती है कि जो वहाँ से रीयूज़ हो सकता है, ठीक है, उसको वो लोग अलग यूज़ करते हैं। सीखे यहाँ पे 4 जो डब्बे लगा के रखे हैं, तो प्लास्टिक को एक में रखेंगे क्योंकि प्लास्टिक क्या है, रीयूज़ नहीं हो सकता है। ग्लास को एक में रखेंगे, इसमें कुछ हो सकता है कि रीयूज़ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मेटल को एक जगह रखेंगे, पेपर को एक जगह रखेंगे। कुछ गीला प्रोडक्ट होता है, लेकिन लाइक अपना सब्जियों का छिलका हो गया, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, उन सब के लिए एक अलग डब्बे हैं। तो क्या होता है, इससे हमारा जो कचरा है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमें मतलब जो कचरा वाले कर्मचारी हैं उनको आसानी से क्या होता है, उसको फिल्टर आउट करने में ईजी होता है। एंड वो क्या करते हैं, जो कचरा रिसाइकेबल है उसको उधर डालते हैं, जो नहीं है रिसाइकल होने वाला उसको अलग डालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कचरा मैनेजमेंट ईजिली हो सकता है। और उससे क्या होता है कि आपको मतलब कचरा जो एक जगह पूरा इकट्ठा हो गया, मान लो कि आप ये लैंडफिल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लास्टिक भी है, कचरा जो आपका घर का कचरा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है वो भी है। तो इससे क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल जो है वो तो डिग्रेडेड हो गया, लेकिन प्लास्टिक नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है कि वहाँ का लैंड जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली प्लास्टिक के मटेरियल हैं जो क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है मिट्टी में।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गार्बेज का कुछ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल दोनों कंपोनेंट होता है। तो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट ही सेपरेट और जो सेपरेट होता है, और जो लैंडफिल हो उसमें क्या करा जाता है कि जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है उसको हटा दिया जाता है लैंडफिल से, और जो यूज़फुल सब्सटेंस है उसको लैंडफिल में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जो डिकम्पोज होने वाला है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा लैंडफिल। ठीक है। तो इस पर कुछ भी प्लेग्राउंड या कुछ भी बना दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज। कंपोस्ट मेकिंग एरिया आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। अब जो कंपोस्ट यानी जो खाद है वो सब जो एरिया है वो लैंडफिल के बगल में ही डेवलप किया जाता है। इसको क्यों डेवलप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या होता है, कचरा को डिवाइड करने में, अलग अलग पार्ट करने में इजी होता है, और जो कंपोस्ट वाले कचरे होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, उस एरिया में डाल करके वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंपोस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं कंपोस्टिंग के। अब कंपोस्ट बनता कैसे है, तो रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड एंड लीव्स बाई ब्यूरिंग देम इन अ कंपोस्ट पिट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये क्या होता है कि एक गड्ढा आपने, मान लीजिए आपने घर के बाहर कंपोस्टिंग करना है, तो आपने मिट्टी में गड्ढा खोद दिया। ठीक है। उसमें जो वेजिटेबल का कचरा हो गया, जो वेस्ट फूड है, लीव्स है, ये सब क्या कर दिया आपने से, यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, क्या कर दिया आपने, डाल दिया। ठीक है। उसको मिट्टी से कवर कर दिया। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में ही मिल जाता है, वो पूरा उसी में सड़ गल जाता है। तो वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक खाद बन जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट इज सिंपल एंड एफर्टलेस मेथड टू रिसाइकल ऑर्गेनिक वेस्ट इन सॉइल। ये क्या है, एक सिंपल एंड एफर्टलेस मेथड है क्या करने के लिए, तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए। कहाँ, सॉइल में। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एक्ट ऑन वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कंपोस्ट। जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं और इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नाउ व्हेन अर्थवर्म्स आर एडेड टू the pit, it fasten the process of decomposition. The method is called वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये एक टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या करता है। तो जब हम लोग ये जो कंपोस्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसको डिग्रेडेट कर देता है, और उसमें क्या होता है, उसका सॉइल का फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। लेकिन इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें अर्थवर्म को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वर्मी कंपोस्टिंग कहा गया ये प्रोसेस। तो आई होप आपको कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग दोनों समझ में आया होगा। कंपोस्टिंग मतलब नेचुरल प्रोसेस से क्या हो रहा है, सॉइल का माइक्रोब्स जो है वो आपको जो कचरे को क्या करते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें अगर ये केचुए को डाल देते हो यानी अर्थवर्म को डाल देते हो तो अब ये क्या प्रोसेस कराता है, और ये केचुए को इसमें डालने से क्या होता है, ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब ऐसा है कि हम लोग अगर कचरा फैला रहे हैं, राइट, अगर जो डिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसमें आप सॉइल में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, उससे खाद बन जा रहा है, तब तो ठीक है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कहीं भी गल नहीं रहा। ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट में एज इट इज़ प्रेजेंट है लाखों लाख ईयर तक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे कचरा फेंका हुआ है। अब ये बारिश हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये बह के नदियों के अंदर चला जाएगा, राइट। ये कुछ क्या होगा, कुछ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, हमारा वाटर बॉडीज़ भी पोल्यूट हो रही है, हमारी सॉइल भी पोल्यूट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों केस में क्या हो रहा है, वाटर को एज वेल एज सॉइल को, दोनों को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, राइट। तो अब इससे बचा कैसे जाए, हम लोग को आखिर कैसे मतलब इससे छुटकारा मिले, तो इसका बस सिंपल सा एक है थिंग कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हम खुद को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हम जब तक खुद को ये नहीं कहेंगे कि हमें प्लास्टिक के सामान यूज़ नहीं करना है, तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा। एंड एज जिस तरह से हमारा ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, ये प्रॉब्लम हर दिन बढ़ने ही वाली है। सो बेटर कि हम लोग अभी समझ जाएं और प्लास्टिक का जो कचरा है उसको जितना हो सके कम करें। ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वाट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो पहले तो कि हमें पहले सारा कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। उसमें भी क्या होता है कि हम लोग को प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं वो हमें क्या करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड रिसाइकल द मटेरियल। अब हम मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉटल लिया, ठीक है, आपने एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया, ठीक है, लेकिन आप उसको एक बार पानी पिए क्या करते हो, उसको आप थ्रो कर देते हो। तो आप वैसा ना करके आप उसको रिसाइकल कर सकते हो किसी और चीज़ को कंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप उसमें ऑयल रख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप उसमें कुछ भी सोपीस का कोई सामान रख सकते हो, राइट। तो क्या किया आपने, एक बॉटल को क्या किया, रीयूज़ किया, तो ऑब्वियसली वो कचरा क्या हो गया, थोड़ा तो
थम गया आपके पास, राइट। वी शुड यूज़ मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकलेबल। अब क्या होता है कि हमें वैसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। वी कैन रिसाइकल पेपर टू मेक सम यूज़फुल मटेरियल। और आपने देखा होगा कि पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर, उसको रिसाइकल करके हम लोग इस तरह का कूट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि हमें पेपर को क्या करते हैं, रिसाइकल करके बहुत सारा यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक 3 R है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए कचरा को, एंड जितना हो सके रिसाइकल करना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, चीज़ों को रीयूज़ करना है। अगर हमने प्लास्टिक बॉटल ले लिया, अगर हमें लेना पड़ गया, तो हम क्या करें, उसको रीयूज़ करेंगे, ठीक है। और जितना कम से कम हम लोग रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक बॉटल को अपने घर में लाने के लिए, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करने का ट्राई करेंगे। हम लोग ऐसा प्लास्टिक यूज़ करेंगे जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। सो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अब यहाँ पे मैंने हर चैप्टर के साथ साथ इसका भी एक समरी लगा के रखा है, और इसके साथ ही आपका पूरा साइंस का क्लास 6 का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसका जल्दी क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगी, तो आपका क्लास 6 का साइंस ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नया सोशल साइंस या मैथ्स वगैरह कुछ मैं मूव करूँगी उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग समरी देख लेते हैं। तो समरी में पहला पॉइंट क्या है, द लैंडफिल इज़ एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज़ डम्प्ड। द एरिया इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। लैंडफिल क्या है, एक एरिया है जहाँ पे क्या होता है, गार्बेज जो है वो ला करके डंप किया जाता है, फेंका जाता है, कहाँ से, सिटी या फिर टाउन से कलेक्ट करके, और इसको बाद में क्या, पार्क में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आपके किचन में कोई भी जो आपका कचरा है, जो क्या है, बायो में डिग्रेडेबल है, जिसको आप लोग सॉइल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। The method of making compost from kitchen garbage using red worms is called vermicomposting। ऐसा कि मैंने बताया था कि सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस से क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, उसमें रेड वर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग वो प्रोसेस कहला गया। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। द प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ऑब्वियसली प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसको डिकम्पोज करने भी जाए, उसका कंपोस्टिंग के प्रोसेस है, तो भी क्या होगा, वो उसमें गलेगा ही नहीं, वो रॉटन होगा ही नहीं मिट्टी के अंदर, वो ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर तक वो वैसे ही रह जाएगा। तो क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट नहीं हो सकता लेस हार्मफुल सब्सटेंस में। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वे टू डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ से ही हमें ही डील करना है कि हम जितना कम कचरा फैलाएं, और स्पेशली वो कचरा कम फैलाएं जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल ना हो। अगर वो कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी मिट्टी में, हमारे वाटर बॉडीज़ में क्या हो जाएंगे, कम कचरा जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हम लोग जो लार्ज अमाउंट जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। तो ये सारा स्टेप हमें खुद को ही लेना पड़ेगा। हमें एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें कम से कम प्लास्टिक बॉटल यूज़ करने हैं, हमें कम से कम जितना हो सके हमें चीज़ों को रिसाइकल करना है, सो दैट क्या हो, हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट, वो सुरक्षित रहे, हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे, हमारा जो वाटर बॉडीज़ है, हमारा जो सॉइल है, वो सारा क्या हो, पॉल्यूट ना हो। ओके, सो आपके इस चैप्टर में इतना ही था। सो स्टे ट्यून विथ मी। Thank you for watching my videos, and please do subscribe and motivate me to make such amazing videos, okay? And I hope you will stay tuned with me. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।